नमस्कार मेरे प्यारे साथियों और भाई एवं बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार रिलैक्स सुपर क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, आप सबके लिए एक बेहद बड़ी खुशखबरी है। आरआरबी की तरफ से एक नोटिस आया है जिसमें कहा गया है कि एएलपी और टेक्नीशियन की बहाली बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। तो सभी साथियों से हम कहना चाहेंगे, जो भी साथी आईटीआई किए हैं उनके लिए एक बेहतर मौका है मेरे दोस्त। जिनका एग्ज़ाम एनटीपीसी और ग्रुप डी में गड़बड़ा गया है, उनको लग रहा है कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, उनके लिए एक बेहतर मौका है। देखिए मेरे दोस्त, जो साथी आईटीआई किए हैं और डिप्लोमा भी किए हैं उनके लिए भी बेहतर मौका है। और देखिए, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन फुल एनालिसिस स्टेज ऑफ एग्ज़ाम। देखिए, सबसे पहले एएलपी में कौन भरेगा और टेक्नीशियन में कौन भरेगा, पूरा डिटेल्स आपको देंगे। देखिए, एएलपी में वही साथी भर सकते हैं जो आईटीआई डिप्लोमा किए हैं। आईटीआई में बहुत सारा ट्रेड होता है, जैसे कि आप जानते हैं लगभग 36 ट्रेड होता है, इससे और भी ज़्यादा होता है। जहाँ तक हमें जानकारी है कि 36 ट्रेड आईटीआई में लगभग होता है, डिप्लोमा में भी है। तो जो भी साथी डिप्लोमा किए हैं और आईटीआई किए हैं वो एएलपी के लिए उपलब्ध है। जो साथी इंटर किए हैं 12th किए हैं, जो साथी 12th किए हैं फिजिक्स मैथ प्लस बायोलॉजी, फिजिक्स मैथ प्लस बायोलॉजी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जिनमें ये तीनों सब्जेक्ट है मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, वे टेक्नीशियन के लिए अवेलेबल होंगे। टेक्नीशियन के वो फॉर्म भर सकते हैं। और एक बात रही मेरे दोस्त, जो साथी आईटीआई किए हैं उनके लिए तो एक बेहद बड़ा मौका है, पर एक सोचने योग्य बात है मेरे दोस्त, क्योंकि देखिए इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था एएलपी का 2018 में, उसमें क्या हुआ था, उसमें जैसे कि इतना ना कटअप नीचे गया था मेरे दोस्त, क्योंकि उस समय 75 क्वेश्चन आए थे और उसमें बच्चा का मार्क्स ही नहीं आया था। इतना, जैसे कि कहता है स्टेज 1 में कि आपको 40% ओबीसी के लिए 40% जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए 30%, एसटी के लिए 25% मार्क्स मनाना अनिवार्य होगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि 15 नंबर पर भी बच्चा का सिलेक्शन हुआ था। CBT 1 में इतना स्कोर खराब हुआ था। तो एक बात हम सभी साथियों से बता दें, अगर आप अभी से ये तैयारी करते हैं तो आपका एक बेहतर मौका रहेगा आपके पास कि आप अपना तैयारी को बूस्ट लेवल बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। देखिए मेरे दोस्त, आइए इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, जैसे कि हम आपको बताएं कि एएलपी में वही लोग भर सकते हैं असिस्टेंट लोको पायलट में जो आईटीआई और डिप्लोमा किए हैं। टेक्नीशियन में वही लोग भरेंगे जो 12th किए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। जो आईटीआई या डिप्लोमा किए वो भी टेक्नीशियन के लिए उपलब्ध होंगे। वो उनके पास 2 ऑप्शन है, वो एएलपी और टेक्नीशियन दोनों में भर सकते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर। अब देखिए मेरे दोस्त, इसका फंडामेंटल क्या है, इसका फंडामेंटल समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए पहले फर्स्ट एग्ज़ाम होगा, इस पर पहले गौर कीजिए। CBT 1 एग्ज़ाम होगा सभी के लिए, जो डिप्लोमा किया हो, 12th किया हो, आईटीआई किया हो, सभी के लिए एग्ज़ाम होगा। 60 मिनट टाइम रहेंगे, 75 क्वेश्चन रहेंगे, 75 मार्क्स के रहेंगे। निगेटिव मार्किंग जैसे कि आप सभी को पता है 1/3 रहता है, यहाँ तक सभी के लिए। जनरल को 40%, ओबीसी को 30%, एससी के 30%, एसटी को 25% मंगाना अनिवार्य होगा, तभी आप CBT 2 में क्वालिफाई कर CBT 2 का एग्ज़ाम देंगे। CBT 1 का पहले एग्ज़ाम होगा, इसमें से लगभग 15 गुना, 2018 की बात बता दें दोस्तों, 15 नंबर पर हुआ था। 75 में 15 नंबर जो बच्चा मंगाया था उसका हो गया था। तो आप ही देख लीजिए, 3 से कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, आप 15 चौके 60, 60/3 20%, 20% आधा पर लगभग जनरल का 20% पर भी हो गया था। तो ऐसा स्थिति था मेरे दोस्त। इसलिए हम आप लोग से कहते हैं कि तैयारी अपना बेस्ट रखिए। अगर आप थोड़ा सा तैयारी को अच्छी तरह से करते हैं तो आपका सिलेक्शन फिक्स है। एएलपी टेक्नीशियन में आपका सिलेक्शन फिक्स है, क्योंकि देखिए इसमें प्रोसेस होता है स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। देखिए CBT 1 PT मेंस साइको, PT मेंस साइको। और देखिए PT मेंस टेक्नीशियन का 2 फेज होगा, PT या मेंस। साइको उन्हीं का होगा जो एएलपी के लिए उपलब्ध हैं, जो एएलपी भरे हैं उनका साइको होगा। PT मेंस साइको, साइको सिर्फ एएलपी लोगों के लिए होगा। अब देखिए मेरे दोस्त, तो यहाँ से आप अगर पास कर गए, यहाँ आपको मंगाना होगा नंबर। इस नंबर से आपका कोई ताल्लुकात नहीं है, इस नंबर में यहाँ आपको क्वालिफाई करना है। यहाँ तक सभी को क्लियर। जब आप पार्ट बी में आएंगे CBT 2 मेंस की परीक्षा जब देंगे, इसमें देखिए इसमें पार्ट 1 रहता है, पार्ट 2 रहता है। और देखिए इसमें बता दें आपको, इसमें जैसे कि मैथ रहेगा, इसमें सिलेबस, इसमें मैथ रहेगा, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर्स,
जीके और साइंस, करंट अफेयर जीके और साइंस भी रहेगा। साइंस में केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स तीनों रहेगा। साइंस में केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स तीनों रहेगा। यहाँ तक सभी को क्लियर। अब चलिए मेरे दोस्त आगे चलिए। अब देखिए आगे क्या है। जब पार्ट बी होगा, देखिए पार्ट बी में 90 मिनट टाइम दिया जाएगा। इसमें 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर का रहेगा। रीजनिंग, मैथ, करंट अफेयर्स, बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग और इंजीनियरिंग ड्राइंग। देखिए यहाँ तक तो सब ठीक है, रीजनिंग, मैथ, करंट अफेयर। पर देखिए बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये जो साथी ट्रेड किए हैं वो पढ़े होंगे, जो ITI डिप्लोमा किए वो पढ़े होंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये दोनों में से मिलाकर लगभग 40 नंबर बोला था कि 40 नंबर पूछेंगे। पर 2018 में ज़्यादा नहीं पूछा, 2 से 3 क्वेश्चन पूछा। पर रेलवे की कोई फंडामेंटल ही नहीं है, जैसे कि वो कभी इसमें से ज़्यादा पूछ देगा, कभी कम पूछ देगा। तो इसके पहले वाले एग्जाम में बोला था कि 40% यानी 40 नंबर इस दोनों में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, पर नहीं आया, 2 ही नंबर आया। तो इसका कोई ठीक नहीं है। तो इसको भी पूरा ध्यान देना होगा मेरे दोस्त, बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग और इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब देखिए मेरे दोस्त, बात कहाँ जाकर फंसती है। ये पार्ट बी, इसको गौर कीजिए। ये पार्ट 2 है। मेंस एग्जाम में पार्ट 2 होगा। पार्ट 2 में 60 मिनट रहेंगे, 75 क्वेश्चन और क्वालिफाई मार्क्स 35% रहेंगे। अब देखिए मेरे दोस्त, ये दोनों एग्जाम एक ही दिन होगा, लगातार होगा। ये 1.5 घंटा, उसके बाद ये 75 मिनट, ये 1.5 घंटा, ये 60 मिनट होगा। अब देखिए मेरे दोस्त, इसमें अगर CBT 2 में पार्ट 1 में आप 100 में मंगाते हैं और इसमें आप डिसक्वालीफाई हैं तो आपका मार्क्स काउंट नहीं किया जाएगा। इसमें आपको 35% मार्क्स हर हाल में मंगाना होगा। CBT 2 के पार्ट 2 में आपको हर हाल में, यानी ट्रेड से रहेगा। जैसे अगर ITI किए हैं इलेक्ट्रीशियन से तो आपका इलेक्ट्रीशियन के ट्रेड से रहेगा। फिटर से किए हैं तो फिटर, डीजल मैकेनिक, जो आप ट्रेड है आपका, उसी से 60 क्वेश्चन यानी 75 क्वेश्चन रहेगा। 60 मिनट में सॉल्व करना है। आपको 35% लगभग मंगाना पड़ेगा, तभी आप क्वालिफाई होंगे, तभी आपका पार्ट ए का CBT 2 में पार्ट ए का मार्क्स काउंट किया जाएगा। अगर आप इसमें डिसक्वालीफाई हो जाते हैं तो इसका आपका नंबर नहीं काउंट किया जाएगा, आपको फेल कर दिया जाएगा। तो इसमें आपको पास करना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्तों। देखिए इसमें आपको बताएं कि बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग और इंजीनियरिंग ड्राइंग पर थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोग को शुरू से। जो पढ़े हैं उनके लिए तो बेहतर है, जो नहीं पढ़े उनको पढ़ना पड़ेगा। और देखिए ये रीजनिंग, मैथ, करंट अफेयर जो पार्ट 1 में करते हैं या जनरल कंपटीशन जैसे ग्रुप डी में करते हैं वही रहेगा ये तीनों, पर ये अलग से पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए पार्ट बी में जैसे बता दें आपको कि पार्ट बी में जैसे ITI बहुत सारे बच्चे करते हैं पर क्लास रेगुलर नहीं करते हैं, जिनके कारण उनको नॉलेज की उतनी प्राप्ति नहीं है। इसमें देखिए, इसमें हम आपको बता दें रियली घटना, इसमें रियल में क्या होता है। जैसे कि आप इलेक्ट्रीशियंस ITI की है, सपोज डेट, उसमें जैसे कि हम लोग जैसे कि इलेक्ट्रीशियंस ITI किए हैं जो भी साथी, तो वो लोग क्या सोचते हैं, नॉर्मल सीधे क्वेश्चन पूछ देगा कि वायर कितने प्रकार के होते हैं, कम्बिनेशन प्लायर किसे कहते हैं, कम्बिनेशन प्लायर का उपयोग क्या है, चीजल का उपयोग क्या है। ऐसे कुछ नहीं क्वेश्चन पूछने वाला है। उसमें बेसिक क्वेश्चन पूछता है जो डीपली जाकर पूछा जाता है। जैसे ट्रांसफार्मर का कोई पार्ट दे देगा, बोले कि इसका उपयोग क्या है, इसका काम क्या है। जैसे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जब बच्चे यहीं पर डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं। इसमें देखिए हम आपको बता दें कि 2018 के एग्ज़ाम में इसमें बच्चे नहीं मिले थे, ITI वाले बच्चे इतना फेल हुए थे, इतना इसमें पास ही नहीं कर पाए थे, जिसके कारण डिप्लोमा वाले बच्चे भर गए थे। इसमें बच्चे ITI वाला मिले ही नहीं थे, क्योंकि वो लगभग उनका क्वालिफिकेशन था, यानी वो डिग्री उनके पास था, पर उनके पास नॉलेज नहीं था, जिसके कारण वो 35% में मार्क्स मंगा नहीं पाए थे और डिसक्वालीफाई हो गए थे, जिसके कारण डिप्लोमा वाले बच्चे यहाँ पर भर गए थे। तो हम सभी साथियों से कहना चाहेंगे मेरे दोस्त कि आप लोग जो जिस भी ट्रेड से ITI किए हैं, आपके लिए एक बेहतर मौका है। आप अपने ट्रेड के थ्योरी को बढ़िया से पढ़िए, बुक से पढ़िए, यूट्यूब से पढ़िए, पैड कोर्स लेकर पढ़िए, व्हाट्सएप पर PDF जो भी है आपके साथ, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ से आपको PDF मिलता है, जहाँ से आपको हेल्प मिलती है वहाँ से पढ़िए मेरे दोस्त। इस पर गौर से ध्यान कीजिएगा। अगर इस पर आप 95 नंबर में मंगाते हैं, इसमें अगर आपका नंबर नहीं आता है, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो आपका एग्ज़ाम रद्द हो गया, यानी आपका एग्ज़ाम से बाहर हो गए। तो इस पर आपको ध्यान देना होगा। देखिए मेरे दोस्त, और जहाँ तक हमारा आप लोग के साथ सफ़र रहेगा, यानी योगदान रहेगा, देखिए मैथ रीजनिंग है मेरे दोस्त। मैथ रीजनिंग जो कि 50 नंबर तक लगभग कवर करेगा। मैथ और रीजनिंग 50 नंबर तक कवर करेगा, जो कि आपको हम पूरा कवर कराएंगे। मैथ रीजनिंग, करंट अफेयर्स नहीं पढ़ाते हैं हम। अब देखिए मेरे दोस्त, इसमें देखिए, इसमें भी मैथ रीजनिंग है, इसमें भी मैथ प्लस रीजनिंग है,
इसमें भी मैथ रीजनिंग का बहुत बड़ा योगदान है। अगर इसमें मैथ रीजनिंग है अगर आप सही से बना देते हैं तो आपका रिजल्ट हो जाएगा पार्ट ए में, यानी CBT 1 में आपका आराम से रिजल्ट हो जाएगा अगर मैथ रीजनिंग अगर अच्छा से आप बना देते हैं। करंट अफेयर्स है, जीके है, बेसिक साइंस है, उसको भी पढ़ना है, पर अगर मैथ रीजनिंग पर अगर आपका थोड़ा सा भी अच्छा कमांड होगा तो आप बना सकते हैं। और देखिए PT मेंस साइको उन्हीं का होगा जो ALP के लिए उपलब्ध है। जो 10+2 पर भरे हैं टेक्नीशियन के लिए, उनके लिए साइको नहीं होगा। अगर आप ITI किए हैं तो आप टेक्नीशियन के लिए भी भर सकते हैं, ALP के लिए भर सकते हैं, दोनों के लिए आप उपलब्ध है। पर आपको एक ही कोई चूज करना पड़ेगा। पहले आप या तो ALP चूज करें या टेक्नीशियन चूज करें। अगर ALP चूज करते हैं तो आपको साइको देना पड़ेगा, टेक्नीशियन चूज करते हैं तो आपको नहीं देना पड़ेगा। यहाँ तक सभी क्लियर। और जो 12th किए हैं उनको सिर्फ एक ही मिलेगा, यानी टेक्नीशियन, उनको साइको नहीं देना पड़ेगा। यहाँ तक सभी डाउट आप लोगों को क्लियर। अगर इससे रिलेटिव आपका कोई भी डाउट बचता है तो आप ज़रूर पूछिए मेरे दोस्त, क्योंकि ये मौका आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए मेरे दोस्त। क्योंकि देखिए बहाली तो आती रहेगी जाती रहेगी, क्योंकि देखिए अभी ग्रुप डी का बहाली है, NTPC का बहाली है, RPF का भी बहाली आने वाला है, बहुत सारे बहाली आने वाले हैं। बहाली आता है, किसी का ना किसी का तो नौकरी होगा, किसी का ना किसी का नौकरी ज़रूर होगा, क्योंकि जो पढ़ रहा है उसका तो नौकरी होगा हर हाल में। पर देखिए एक बार अगर आप किसी चीज़ का एग्ज़ाम दिए, रेलवे का मान लीजिए एक बार एग्ज़ाम दिए, आप छट गए, फिर दोबारा दिए, ढंग से तैयारी नहीं किए, फिर छट गए, दोबारा दिए, फिर छट गए, इससे क्या होता है, मनोबल डाउन होता है। इसीलिए मेरे दोस्त हम एक बात सभी दोस्तों से कहते हैं कि या तो जान लगा दो या जाने दो। बहाली आ गई है तो उसके लिए जान लगा दो या जाने दो, या तो उसको जाने दो नहीं तो जान लगा दो। यानी अपनी तरफ से 100% मेहनत करो, हार्ड वर्क करो मेरे दोस्त, और स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों मिलाकर चलना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ स्मार्ट वर्क करेंगे और हार्ड वर्क सिर्फ नहीं, दोनों को कॉम्बिनेशन रहेगा, आप टॉप करेंगे, ये मुझे पक्का विश्वास है मेरे दोस्त। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और एक बात चलते चलते सभी साथियों से हम बता देना चाहेंगे कि देखिए जो भी साथी ITI किए उनके लिए बेहतर मौका है, आप अपने अभी से तैयारी में लग जाइए। और मैथ रीजनिंग देखिए तीनों जगह इसका रोल है। CBT 1 में, मेंस में जिसका आपको मेरिट बनेगा, इसी से आपका मेरिट बनेगा। CBT 2 में पार्ट 1 से मेरिट बनेगा, ये आपको सिर्फ पास करना है। इसमें आप पास करके इसमें घुसेंगे, इसका मार्क्स और इसका मार्क्स कोई काउंट नहीं होगा, सिर्फ ये 100 नंबर का होगा, इसी का मार्क्स काउंट होगा। जो ALP के लिए और साइको का, दोनों का कॉम्बिनेशन मार्क्स ऐड किया जाता है। तो जो भी साथी ITI किए हैं उनके लिए बेहतर मौका है। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे दोस्त। और मैथ रीजनिंग हम विस्तार से पढ़ा रहे हैं, मैथ रीजनिंग को खलास करेंगे। यानी मैथ रीजनिंग को कहते हैं मेरे दोस्त, मैथ को हम ऐसे ट्रिक से बताते हैं। मैथ को ट्रिक, बेसिक कंसेप्ट, ऑप्शन धरकर बनाने की कला और क्वेश्चन देखकर बनाने की कला, चारों कला आपको एक जगह मिलेगी। आपको विश्वास नहीं है तो देखिए, रीजनिंग को भी बहुत शानदार ट्रिक से पढ़ाते हैं। रीजनिंग सिर्फ ट्रिक पर, बेसिक पर घिंचा जाता है मेरे दोस्त। तो आप लोग से फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैथ और रीजनिंग की क्लास देखना नहीं भूलिएगा मेरे दोस्त। ऐसे ही मन लगा आप लोग पढ़ते रहिए और तैयारी में अभी से आप लग जाइए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।